हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर सौरभ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी रिम्स रांची। अभी मेरी पोस्टिंग मेरे ख्याल से में से बहुत लोगों को पता होगा कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी में चल रही है। और पिछले 27 दिन में है ना। और हाँ, इसे बीच में जो मैंने ब्लॉगिंग वगैरह डाला है ना, वो पहले का है। इस ये पूरे मंथ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मुझे डेली मतलब ऐसा लगता था यार क्या चल रहा है पता नहीं, नहाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। दिन भर हॉस्पिटल में 24 आवर 2 से 3 घंटे बीच में टाइमिंग मिलता था। तो बेसिकली बात ऐसा ना कि मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में देख रहा हूँ क्या कोई जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो 24 आवर हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं, 24 घंटा। और हम लोग अगर 4 घंटा सोते हैं तो वो 3 घंटा सो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था मतलब ये क्या है, मतलब एक बैलेंस लाइफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सर से पूछा भी क्या सर अपने लिए फ्री टाइम में होना ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने मतलब सीधे सीधे उसका जवाब नहीं दिया, घुमा के बताया। और अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे आप जब एबीजी वगैरह भेज करके थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं, उस टाइम पे सर आते हैं, नॉक करते हैं और फिर अपने साथ चाय पीने के लिए लेके जाते हैं। और वो 1 आवर का वहाँ पे वॉक होता है। और उस टाइम पे वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि ऐसा लगता है कि सो ही नहीं, लगातार काम करते चलो करते चलो। तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि जो भी बात आपने अभी तक मुझे बताया, क्योंकि 3 दिन में मेरी पोस्टिंग खत्म हो जाएगी, आप उसे थोड़ा बहुत ब्रीफ करके बताओ मुझे, सो दैट कि मैं उस चीज़ को अपलोड कर पाऊँ अपने चैनल पे। उनको पता है कि मेरा चैनल है, मैंने बता दिया पहले। और जब भी थोड़ा भी मोटिवेशन कम हो अगले 2 साल में, तो उस वीडियो को देख करके मैं मोटिवेट हो जाऊँ। और सर जितना काम करते हैं उसका अगर 50% भी काम कर लूँ तो आने वाले दिन में मेरे लिए जो रेसिडेंसी है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और चीज़ें भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो अभी मैंने सर को रिक्वेस्ट किया। और आज संडे है, संडे के दिन भी हम लोग यही रहते हैं, नो संडे नो सैटरडे नो फंडे इन CTVS। बीच में कल शादी थी तो जाना था, तो हम लोग 6 आवर्स का ऑफ लिया था, जमशेदपुर जाके आए थे। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा था मेरे लहजे से। सर को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे पेशेंट छुटा हुआ था, पूरे रास्ते फ़ोन पे थे, क्या सैचुरेशन है, क्या सोडियम का लेवल है, क्या पोटेशियम का लेवल। बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फाइनली मैंने सर को रिक्वेस्ट किया और सर ने बोला ठीक है तुम पूछो, मैं बताता हूँ क्या पूछना चाहते हो। तो अभी चल रहे हैं हम लोग सर के, देखते सर क्या कर रहे हैं। मैं आई कमिंग सर? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हमारी जो बात हुई थी सर, हाँ वो रेसिडेंसी को लेकर के, तो 3 दिन में तो मेरा यहाँ से पोस्टिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा सर। तो मैं चाह रहा था क्या इतने दिनों में जो मुझे आपने बताया, खास करके मॉर्निंग के टाइम पे जो टी टाइम होता था, वो सारी चीज़ आप थोड़ा मुझे बताओ। क्या कभी भी मोटिवेशन की कमी हो तो मैं इस वीडियो को देखूँ और काम करने में फिर से उतना ही मज़ा आए। और जो भी अभी बहुत सारे सब जगह ऑल इंडिया में जो है सर्जरी का भी सेशन जो स्टार्ट है, जो भी नए सर्जन हैं जो इस फील्ड में आए वो इस वीडियो को देख करके मोटिवेट हो और इससे जितना ज़्यादा हो सकता है पेशेंट का बेनिफिट हो। तो सर स्टार्ट कर सकते हैं क्या? या प्लीज मैं बैठ जाऊँ सर? या सबसे पहली बात सर, जो आपने मुझे रेसिडेंसी का मतलब समझाया था, क्या मुझे ऐसा लगता है क्या 10 घंटे काम हो गए तो अब जा कर के हॉस्टल में आराम करना नहीं, चाहिए? रेजिडेंसी का मतलब इंग्लिश में वर्ड है। रेजिडेंसी का मतलब क्या है? रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होता है? घर। तो जो आदमी जिस घर में रहता है वो उसका रेजिडेंट होता है। तो आप घर में कितनी देर रहते हैं? दिन में 24 घंटे। इसी तरीके से रेजिडेंसी की बाय डेफिनेशन इज नोन एज यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल में 24 घंटे रहना है। सैटरडे, संडे, मंडे ऑन 15 and 26 जनवरी and 2 अक्टूबर रेन, स्टॉर्म, थंडरबोल्ट आउटसाइड, यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। उसका मतलब हो गया रेजिडेंसी। ये आपका रिहाइश है, इसी में रहना है, इसी में खाना है, इसी में शेव करनी है, इसी में नहाना है। यू आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ योर डिपार्टमेंट और इन द आउट ऑफ योर कैंपस। फाइन। तो सर्जिकल ट्रेनिंग जो होती है, दैट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल ट्रेनिंग एंड सर्जिकल ट्रेनिंग। आप बोल रहे थे कि मतलब कमांडो की ट्रेनिंग से कम नहीं, मतलब इनफैक्ट उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए सर्जिकल रेजिडेंट गेटिंग रेडी एज ए सर्जन एंड ए सोल्जर हु इज गेटिंग रेडी टू फाइट ए वार ऑन द बॉर्डर। उसको भी जाके बॉर्डर में लोगों की जान बचानी है और देश को बचाना है। और सर्जिकल रेजिडेंट को भी कितनी लाइफ उसके हाथ में होंगी उसके लिए पूरा प्रिपेयर करना है। तो उसकी ट्रेनिंग अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज विच ही इज गोइंग टू एक्वायर फ्रॉम द बुक्स, एक फिजिकल ट्रेनिंग की भी उसको ज़रूरत होती है। ही शुड बी परफेक्ट इन हिज बॉडी एंड इन हिज हैबिट्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रेजिडेंसी 3 साल की ड्यूरेशन में यू आर नॉट सपोज टू स्लीप मोर देन 3 to 4 आवर्स। एंड आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना है कि दैट यू कैन सस्टेन वर्क फॉर 1 or 2 days विदाउट एनी फूड, स्लीप, वाटर एंड एनी रेस्ट, बिकॉज देयर आर सो मेनी चैलेंजेस विच आर कमिंग टू यू ऑन डे टू डे एंड टाइम टू टाइम। बहुत बार ऐसा होता है, पिछले अभी हम लोग को तो यहाँ 9 मंथ होने वाला है, क्या जैसे खाना किसी दिन नहीं खाते हैं तो अपसेट हो जाता है, लगता है यार आज खाना नहीं मिला, आज तो इतना काम कर रहे हैं कि नींद नहीं मिलती है, तो फिर लगता है नहीं ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली आप कोई भी सेटअप में जो वो लोग काम करते हैं वो 8 आवर्स का है, तो हम लोग को भी सर उस हिसाब से तो 8 ही घंटा काम करना चाहिए। ये जो 8 आवर वाला वर्किंग कंसेप्ट है ये सर्जिकल ट्रेनिंग में अप्लाई नहीं होता है। दिस इज ये वाली चीज़ जो है बाकी सब्जेक्ट्स में अप्लाई की जा सकती है। अगर आपको सर्जन बनना है और एक परफेक्ट सर्जन बनना है तो ये 8 आवर्स वाला फार्मूला आपको छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ तक रही खाने की बात, खाना अगर आपको मिलता है टाइम के ऊपर तो ये आपको चांस है, ये आपकी प्रिविलेज नहीं है, ये आपकी वो फंडामेंटल राइट नहीं है।
आप अपने साथ एक छोटा सा बैग रख सकते हो, उसमें एक एप्पल, बिस्किट, सैंडविच वगैरह रख सकते हो और जहाँ पे भी आपको वक्त मिला आप खा सकते हो। बट आप मिडिल ऑफ द वर्क में काम छोड़ के हॉस्टल या कैंटीन में 2 घंटे की ब्रेक लेके खाना नहीं खा सकते। ये सर्जिकल रेजिडेंट का रूल है। और सोने को मिलेगा थोड़ी देर के लिए, जब सब सेफ होगा और सारा एटमॉस्फेयर अच्छा होगा और आपका वर्क कोई देख रहा होगा, मे बी योर एसोसिएट कोलीग और योर जूनियर कोलीग, एंड यू हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, यू कैन टेक ए नैप, बट यू आर सपोज्ड टू टेक ए स्लीप। सो नैप लेना और स्लीप लेने में फर्क होता है। यू शुड नो हाउ टू टेक ए पावर नैप एंड utilize your energy which you are wasting in unnecessary sleeping in patient care. So patient care is very important. That is why again I am telling you, it is a commando training. जब हमारे ऊपर जाते हैं कारगिल वगैरह में लड़ने के लिए पहाड़ों में, उनको 2-2, 3-3 दिन खाने को नहीं मिलता। वो एक बॉटल लेके जाते हैं और वो टांग के जाते हैं जो 2-4-6 घंटे में खत्म हो जाती है, पानी नहीं मिलता है पीने को। वो क्या आपको लगता है बर्फ में जाके वहाँ पे पहाड़ के ऊपर सोते हैं क्या? वो नहीं सोते हैं। इसी तरीके से आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आप बिना खाए हुए, बिना सोए हुए 1-2 दिन का काम कर सकें, क्योंकि कोई भी टफ प्रॉब्लम आएगी सर्जरी में तो आपको टैकल किया जा सकता है। जो अदर हमारी ब्रांचेस होती हैं, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, अदर डिपार्टमेंट्स, ये जो सेक्रेटरीट में होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट होते हैं, क्लरिकल जॉब्स होती हैं, उनमें और मेडिकल साइंसेज में यही डिफरेंस है। आप स्कूल के प्राइमरी टीचर नहीं हो, प्राइमरी स्कूल हायर सेकेंडरी के टीचर नहीं हो कि जहाँ पे पीरियड आपका 10 से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद घंटी बज के छुट्टी हो जाएगी। यू आर गोइंग टू टैकल ए लाइफ एंड द लाइफ विल बिकम सिक इन द मिडल ऑफ द नाइट। स्कूल विल नेवर ओपन इन द मिडल ऑफ द नाइट। किसी भी स्कूल के टीचर को रात को 12 बजे स्कूल में नहीं जाना होता है। आपके पास पेशेंट आएगा रात को, कोई भी स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए आपको फोन नहीं करेगा, टीचर मेरे को रात को 12 बजे मुझे ये सवाल नहीं समझ आ रहा, आप आइए और क्लास दीजिए। सो वो अफोर्ड कर सकता है सोना, वो एक प्रॉपर डाइट खा सकता है, वो अपनी ज़िंदगी को बिता सकता है। लेकिन भगवान ने आप लोगों को एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। यू आर वेरी प्रिविलेज पीपल। आपको भगवान ने एक गिफ्ट दिया है इस सोसाइटी को सर्व करने के लिए। आप अगर इस तरीके से सोचेंगे कि हम भी खाना खाएंगे, घर जाएंगे, तो फिर ये तो वेस्टेज हो गया भगवान का गिफ्ट दिया हुआ। तो ये चीज़ सर्जिकल ट्रेनिंग में अप्लाई नहीं होती। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो पेशेंट का केयर सफर होगा और इसका क्या होगा एंड रिजल्ट, द लाइफ विल नॉट बी देयर। सो यू आर डीलिंग विद द लाइफ, टू बी वेरी केयरफुल एंड ट्रेन योर बॉडी लाइक ए टफ मैन। और उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने बस आपको संडे को 2 से 3 घंटा मैं देखता हूँ कि आप यहाँ पे डिपार्टमेंट में नहीं रहते हैं, बाकी टाइम आप इसी कमरे में रहते हैं। ये सोफ़ा मैं दिखाना चाहूँगा जिस पे सर सोते हैं। तो सर इससे मतलब आप जिस पोजीशन पे हो, आप चाहे तो अपने रेसिडेंट को या फिर एसआर को बोल करके आप घर जा सकते हो। तो सर ये सब करने से सर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर सैलरी तो आपको उतनी ही मिलनी है। दिस इज नॉट फॉर द सैलरी। मैं यहाँ पे सैलरी के लिए नहीं आया हूँ। दिस इज द सेटिस्फैक्शन विच आई एम गेटिंग टू डिलीवर द सर्विसेज विच आई एम मेंट फॉर। इससे तो कोई अप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलने वाला, ये तो जो आपके साथ काम कर रहा है उसको प्रोफेशन टुगेदर अप्रिसिएशन। अगर आप अप्रिसिएशन चाहते हैं तो आपको बॉलीवुड में जाकर मूवी बनानी चाहिए, वहाँ पे आपको लोग देखने आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे। इसमें क्या है, इसको आप काम, इट्स अ प्रोफेशन कि आप इसमें काम कीजिए अपनी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए एंड गो टुवर्ड्स द पाथ ऑफ द गॉड। दैट्स ऑल इट इज। इट इज अ सर्विस टू द कम्युनिटी विच यू हैव टू डू वेरी फेथफुली फ्रॉम योर हार्ट। नो वन इज फोर्सिंग यू टू डू दिस वर्क। आई कम Monday in the morning at 7 and I leave Saturday evening. Sunday I try to remain at home because I have to clean my house, and all the 6 days I am staying here. So for me, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, all are same days. I don't believe in any holidays. If someone gives me authority, so I will make working 24/7 without any break. तो इसका मतलब ये है क्या, जो भी सर्जरी रेसिडेंसी चूज करना चाह रहे हैं उनको ये माइंड मेकअप लेके चलना है कि आगे लाइफ उनकी वैसे ही होने वाली है। Sure. And if you make your life, if you train yourself, आप अपनी बॉडी को इस तरीके से, अपने थॉट्स को इस तरीके से ट्रेन करेंगे तो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। ये आपको मज़ा आएगा ये वाला काम करके, तो ये चीज़ अच्छी हो रही है। मैंने जब यहाँ के लिए अप्लाई किया था मुझे नहीं पता था कि ये इतना हेक्टिक होने वाला है। हेक्टिक नहीं होता है, आप अभी भी गलत समझ रहे हैं। हेक्टिक नहीं होता है। आप अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है। यू शुड नॉट ट्रीट इट एज ए हेक्टिक, यू शुड एंजॉय द वर्क। और एक दिन आपको इसी में मजा आएगा। आपको घर में बैठ के बोर हो जाओगे, आप हॉस्टल में आओगे और एंजॉय करोगे। मैं घर में बोर होता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ, नहा धो के इमीडिएटली वापस आ जाता हूँ। सो इट्स नॉट ए हेक्टिक वर्क, यू शुड मेक फन आउट ऑफ दिस वर्क, दैट्स ऑल इट इज। ठीक है सर, थैंक यू सर, दिस इज़ ऑल। मेरे ख्याल से ये वीडियो जो भी नए सर्जरी रेसिडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है वो देखेंगे तो प्लीज कम टू मी for some time, spend some time with me, and I'm not going to teach you the surgical techniques, but I will surely teach you the attitude which is required in surgery. Learn attitude from me. Thank you sir. Okay, bye.